मैं इस वक्त समाज सुधार ट्रस्ट जो जामिया नगर में वाक़ है 2018 में रजिस्टर्ड हुआ और मैं इस वक्त मिस्टर सगीर अब्बासी साहब के साथ। सगीर अब्बासी साहब सिर्फ एक ट्रस्ट ही नहीं चलाते, एक पूरा मिशन है जिसके तहत वो इस इलाके में काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इस इलाके में सिर्फ ड्रग एडिक्शन के ही ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इनके बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिसमें गवर्नमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल वर्कर और बहुत सारी तंजीमों का इन्वॉल्वमेंट है जिसमें वक्तन फ़वक्तन उनके साथ राय मशवरे करते रहते हैं। फ़कीर भाई, जावेद इकबाल ख़ान मेरा नाम हुआ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ, फूड ब्लॉगर के तौर पे भी काम किया है और समाजी कामों में एक लंबे अरसे से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो सगीर भाई कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे गुफ्तगू करने में इंशाल्लाह न सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि दिल्ली और दिल्ली की बाहर की आवाम जो भी इन बातों को सुने उससे मुफीद होगी, फ़ायदा। शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप भी अपना एक कीमती वक्त निकाल करके इतनी दूर आप हमारे समाज सुधार ट्रस्ट ऑफिस में आए हैं, तो आपका खैर मकदम है, स्वागत है, सम्मान है। शकीर भाई, ज़रा सा हम लोग कदम आगे बढ़ाएं। जी भाई, जानना चाह रहा हूँ कि आप शॉर्ट में अपने बारे में बताएं। पूछिए, जो कहेंगे मैं वो बताता चले जाऊँगा। आपकी यौम पैदाइश और फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, शॉर्ट में जितना शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद हम बड़े मुद्दों पर आएंगे। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद सगीर अब्बासी है और मैं बाय बर्थ अजीम डेरी से ही हूँ और हमारे जो फादर थे वो जामिया में मुलाजिम थे और मैंने जामिया से 10वीं पास करने के बाद 11वीं करा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैं अपने कामों में निजी लग गया और सन 78 में Incoming call from Raman Rayamana by identified. फॉरमैन था मैं और मैं वहाँ पर मैंने इराक के अलावा भी मैंने 14 कंट्रियों में काम किया है और मैं अरबी लैंग्वेज का अब भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं यहीं का पैदा हूँ। ये पूरा हमारा गांव था, बिल्कुल देहात था। अभी तो इतना तरक्की हो गई है कि पहले यहाँ हमारे यहाँ एक 18 नंबर बस आती थी, वो भी खाली आती थी और खाली जाती थी, तो वो पुरानी दिल्ली स्टेशन से ओखला आती थी। तो बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, तो ये मेरा तारुफ है। रहा सवाल यहाँ का ओखला क्षेत्र का लगाव, इसलिए है कि ये हमारा अपना पैदा हम यहाँ हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, पढ़े हैं, हमारे सुल्तान भाई साथ में ही है शुरू से। तो यहाँ मैंने बहुत उथल पुथल देखा है। जो ओखला छोटा सा हुआ करता था, ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पर टर झर मनाने लोग आते थे, वो भी एक माहौल था कि बाहर से लोग तांगों में और अपनी गाड़ियों में पिकनिक मना रहे हैं। सगीर भाई की का जो बुनियादी जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो बड़ा उम्दा था जी। इस वक्त सगीर भाई के साथ में मंसूर साहब हैं जी, हफीज़ भाई हैं, सुल्तान साहब, ये तीनों चारों लोग उनकी टीम का एक बड़ा हिस्सा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर समाज सुधार जो ट्रस्ट का नाम है, वो नाम ही एक आइकॉन है, उसमें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, लेकिन जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो आपका, वो है ड्रग एडिक्शन। जी है ना सर? जी। इसके बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे कि आखिर ये आइडिया किस तरह से आया और अभी तक आप जो समझ रहे हैं आपको कामयाबी कितनी परसेंटेज मिली? देखिए, मैं ये कहूँगा कि 2017 में मैं अपने काम से काम रखता था, सुबह जाता था और शाम को आता था। एक दिन अचानक मैं बाहर जो हमारी चौपाल है उसके पास में बैठा हुआ, तो वहाँ मैंने देखा कि 2 लड़के शराब के नशे में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं बोला मैं कि यार ये क्यों लड़ रहे हैं? कहते तो रोज ऐसे लड़ते हैं नशा करने के बाद। तो मैंने कि ये तो समाज बर्बाद हो जाएगा।
बस उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि समाज के लिए अब हमें कुछ करना है। तो मैंने 5 लोगों का गठन किया, जिसमें मैं खुद, राशिद, आदिल, गयूर साहब और अतीक साहब। उसके बाद हमने 5 आदमियों को लेकर जब ये शुरू करा और हमने एक नाम चुना, समाज सुधार ट्रस्ट। तो ये हमारा ऐसा नाम हुआ कि इस पे लोगों से हमने राय मशवरा कहा, बहुत अच्छा नाम है। तो हमने नशे से लोगों को जागरूक करने के लिए ये अपना समाज सुधार ट्रस्ट बनाया और हमने अपना काम शुरू कर दिया। इसके अलावा सगीर भाई जो है महज ड्रग एडिक्शन तक ही महदूद नहीं रहे। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो ट्रैफिक के रूल्स को भी फॉलो करवाना, उसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड और दूसरे जो बेसिक चीज़ें हैं आम आवाम की, वक्तन फ़वक्तन बहुत ही दिलचस्पी के साथ अपनी टीम के साथ काम करते रहते हैं। मेरा ये मानना ये है कि जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं इनके पास ज़ीरो बैलेंस है। इन्होंने कभी किसी की अपील नहीं की कि भाई हमें कुछ डोनेशन दे दें, कभी भी नहीं किया। 2018 का रजिस्ट्रेशन है। तो मैं समझता हूँ कि मैं खुद जावेद इकबाल खान में इनकी तरफ से अपील करता हूँ कि जो भी छोटे मोटे डोनेशन हो, ये रजिस्टर्ड संस्था है, हाथ को खोल के रखें और इस बंदे मुजाहिद को दिल से प्यार करें और उनकी संस्था को मजबूत करें, तभी ये समाज का एक अच्छा आईना बन सकता है और दूसरों के लिए मिसाल। तो सलीम भाई ये बताएं कि हम देखते हैं कि ख़ास तौर से जो ज़ात बरादरी है, क्योंकि समाज है, सरदार समाज है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हिंदू भाइयों की हो, क्रिश्चियन भाइयों की हो, अपनी सिख बरादरी की हो और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की हो। मैं आप इन तंजीमों के बारे में और इज़ात बरादरी के बारे में, आपका चूँकि 30-35 साल का बड़ा ही अच्छा तजुर्बा है, इसके बारे में आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? अगर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, मैं समाज सुधार ट्रस्ट जो नाम रखा हुआ है ये किसी जात या किसी धर्म का नहीं है। इसको जात धर्म को ख़त्म करने के लिए ही ये समाज सुधार ट्रस्ट बनाया गया है। हमारे इस संगठन के अंदर हिंदू से लेके हर तबके का हमारे साथ जुड़ा हुआ है और काम कर रहे हैं, और हम कभी भी किसी का नाम पूछ करके या उसका जात पूछ के काम नहीं करते। हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ पर हर धर्म के लोग आधार कार्ड के लिए आते हैं, हर धर्म के लोग अपने राशन कार्ड हो या अभी SIR चल रही है उसके लिए भी हो, या लेबर कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो, इस तरह के जो लोग आते हैं हम उन्हें ये कहते हैं कि हम आपका काम करेंगे। हम उससे ये नाम नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कहना तो एक नादानी है। फ़ख्र से कहो हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो हम हिंदुस्तानी के नाते ही सारा काम करेंगे। एक दफ़ा मैं आपको एक छोटा सा वक्त लूँगा। मैं यहाँ रमज़ानों में कुछ दे रहा था लोगों को खाने पीने का सामान, तो इसमें कुछ लोग नॉन मुस्लिम भी आ गए। तो हमारे एक साथी थे, वो बोले कि ये तो नॉन मुस्लिम हैं, इन्हें खजूर क्या दोगे, रोज़ा क्या क्यों दोगे? तो मैं कहा नहीं, यहाँ पर हर इंसान है, कोई धर्म वाला नहीं है। चाहे वो रोज़ा पिए या ना पिए, हमारा फर्ज है कि एक नज़र सबको देखना, सबको बराबर देना। तो वो उसी टाइम उन्होंने सॉरी बोला और हमने सबको एक जैसा किया। यहाँ पे आधार कार्ड के लिए इतनी दूर से भी आते हैं, सर में ऐसे हाथ जोड़ते हैं कि मैं ऐसे उनके हाथ में जोड़िए, आप मेरे भाई हैं, आप बैठिए, आप पानी भी रखा, हम पानी भी पिलाते हैं, चाय भी पूछते हैं। तो बाद में जब काम करा के जाता तो कहता है कि जी ऐसा मैंने नेचर नहीं देखा जो आप लोग कर रहे हैं। तो हमें अपने समाज को एक नई दिशा देनी है। जो आज कुछ नफरती चिंटुओं ने नफरतें भरी हुई हैं, उसको हमें दूर करना, हमें उससे लेना नहीं है। हमें अपने समाज के लिए काम करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और भी चीज़ है, इंसान जब समाजी काम कर रहा होता है तो खट्टी मीठी कुछ यादें उसके ज़िंदगी के चलते फिरते लम्हों से गुजरती रहती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका हो, एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगा हो इस काम को करने में मुझे खुशी हुई
और इस काम को हमें करना चाहिए जो मैं मुकम्मल नहीं कर सका। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक दफ़ा हम शाहीन बाग थाना नहीं था, वहाँ हम नशा करने वालों को अवेयरनेस कर रहे थे। तो हमने एक नशा करने वालों को पकड़ा और उसके बाद हमने समझा कि वो माफ़ी मांग के चला गया। कुछ ही मिनटों में वो आया और हमारे कफील अहमद वॉलेंटियर थे, उनका यहाँ से कान काट लिया दांतों से, उसमें 14 टाँके आए। उसके बाद 2 SHO मेरे साथ, जामिया नगर के उपेंद्र सिंह और सरिता बिहार के, इन्होंने कहा इस लड़के को 302 में इसको बंद करा देते हैं, ये छूटेगा ही नहीं। मैं कह नहीं, ये लड़का अगर नशे में नहीं होता तो ये इतना बड़ा काम नहीं करता। इसे हमें सुधार की जरूरत है, ना कि हम इसे लॉकअप में बंद कराएंगे। अगर हम इसे लॉकअप में बंद कराएंगे तो इसके घर की स्थिति ऐसी नहीं है जो इसे बर्दाश्त कर पाएगी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बाहर आएगा तो एक क्रिमिनल भी बन के आ सकता है। तो हम इसे नशा मुक्त केंद्र में भेजेंगे और उसे हमने नशा मुक्त केंद्र में भेजा और वो 3 महीने के बाद आया और आज वो अपने फादर के साथ काम कर रहा है और हमें खुशी होती है। 2 में SHO सलूट मारने लगे कि यार तुमने क्या बात कही है। मैं कि जी लॉकअप में बंद करने से आदमी नहीं सुधरेगा, हम उसे अवेयरनेस करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसको भाईचारा देने के, भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, उसका दिल जरूर पिघलेगा। एक दफा सिलिंग क्लब रोड पे सुल्तान भाई 3 आदमी शराब पी रहे, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहा बेटा ये गलत चीज है। कह रहा तुम कौन हो? मुझसे बोला तुम कौन हो? मैंने कि मेरे को अपना चाचा समझ ले, ताऊ समझ ले, मौसा समझ ले, फूफा समझ ले, भाई समझ ले, अपना कुछ भी समझ ले, मैं ये नाते से तेरे से कह रहा हूँ। उन्होंने उसी टाइम शराब की बोतल उठाई और पत्थर में मारी, फोड़ दिया और उठ गया और गले लग गए। वो भी लम्हा था और आज तक उन्होंने शराब का भी हाथ नहीं लगा, शराब भी छोड़ दी। क्या बात, बहुत उम्दा। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो ये माने रखती तो ये माने रखती है। तो मैं सलीम भाई ये कह रहा था कि इस वक्त हमारे साथ में हैं मंसूर साहब, हफीज भाई, सुल्तान साहब, ये इस इलाके की और ख़ासतौर से इस इलाके तक ही महदूद नहीं है, दिल्ली और NCR में एक चलता फिरता और एक एक्सेप्टेबल काबिल कबूल नाम है जो कि इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन समाज के लिए, दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली और NCR के लिए और इस देश के लिए, देश हित में, मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था सगीर भाई कि बातें तो बड़ी अच्छी बना रहे थे, माशाल्लाह क्वालिटी है, जानलेवा चीज़ें होती हैं और ये बहुत ही इमोशनल बातें होती हैं जो इंसान तक जाती हैं। इस चैनल के जरिए से जो आपके व्यूअर हैं, ये सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद हैं, ये दुनिया के हर गोशे में जहाँ भी हिंदुस्तानी मौजूद है, हमारी ज़ुबान को समझता है, वो सुन रहा होगा, देख रहा होगा। आप कुछ अपील करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को जो कि आपकी संस्था के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं या उनको किस तरह से जोड़ सकते हैं? देखिए, समाज सुधार ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। आप आए, जुड़े हमारे साथ और समाज में एक अच्छा काम करें, भाईचारा इंसानियत के लिए काम करें। कोई गलत तरीके का हमारे साथ आदमी ना जुड़ा है, ना हम जुड़ने देंगे। हमें अगर आपके दिलों में अगर समाज की सेवा करने की नीयत है तो आपके लिए 24 घंटे समाज सुधार ट्रस्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। रहा सवाल कि देखिए, संस्था कोई भी हो बिना डोनेशन के नहीं चलती है। और मैं बता रहा हूँ कि रमजानों में हमने 35 से 40 लोग लगाए, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को चोरों से बचाने के लिए, लोगों के कोई उनके साथ कोई ठगी तो नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा, कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा, कोई छेड़ तो नहीं रहा है। उन लोगों को समझाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी रही। और मैं एक बात और बताऊंगा कि रमजानों में ओखला मात्रा हमारा एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ हर धर्म वालों ने दुकानें खोलकर अपना सामान बेचा है, किसी ने नाम पूछ कर तो कोई सामान नहीं खरीदा है। और यहाँ इतने ज़्यादा नॉन मुस्लिम, मुस्लिम हर तरह के तबकों ने यहाँ अपने कमाया। हमने खुद कहा है कि जिसको कमाना है वो ओखला में आए और प्यार मोहब्बत से गंगा जमुना तहजीब से यहाँ मिसाल बनाए। तो वो देखने को भी मिला है और आज तक हमारे इस क्षेत्र में ऐसी घटना ना घटी है, ना कभी घटी है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था
जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह वाह। अब इसे हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ मंसूर साहब, हफीज़ भाई और सुल्तान भाई एक चौपाल समाज सुधार ट्रस्ट के जरिए से जिसपे ओपन डिबेट हो, जी लोगों की ग्रीवेंसेस क्या है, उनसे क्या फ़ायदा पहुंचा, हम उनको किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। ई रिक्शे का इशू जो मैंने भी छोड़ा है वो उसको अगली बार इंशाल्लाह जरूर लेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सगीर भाई की संस्था समाज सुधार ट्रस्ट के साथ जुड़े। ये सिर्फ आवाज़ दिल्ली की नहीं है बल्कि एक देश की आवाज़ है। देश की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।